मैं एक दुकान में काम करता था। उसकी मालकिन जवान विधवा थी। उसने मुझे पटाया और अपना गुलाम बना लिया। मुझे भी इसके साथ बहुत मजा आता था। मेरा नाम बदलकर प्रकाश रख दिया था। आशा है कि आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। मैं एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में काम करता था। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। मैं एकदम गोरा रंग और 5.5 फुट लंबा युवा था। मेरा बदन भरा हुआ था और मेरे चेहरे पर बहुत कम सी दाढ़ी मूंछ आती थी। मैं कुछ नेपाली जैसे चेहरे वाला लगता था और बीए पास था। जिस दुकान में मैं काम करता था उस दुकान की मालकिन का नाम वर्षा था। वो एक 35 साल की महिला थी। पिछले ही साल उनके पति का देहांत हो गया था, जिसके कारण वो दुकान संभालने लगी थी। सभी कर्मचारी वर्षा को मालकिन कहते थे। मालकिन लंबी, तगड़ी हैं और दबंग स्वभाव की हैं। वर्षा ने देखा कि जब दुकान में ग्राहक नहीं होते तब मैं अपने मोबाइल में बहुत देर तक कुछ देखता रहता था। मालकिन को उत्सुकता हुई कि प्रकाश क्या देखता है। एक दिन मालकिन ने मुझसे कहा, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, तुम अपना मोबाइल देना जरा, मुझे फ़ोन करना है। मालकिन ने इस तरह से बहाने बनाकर मेरा मोबाइल ले लिया और मुझको किसी काम से दुकान से बाहर भेज दिया। मालकिन ने जब मोबाइल की हिस्ट्री देखी तो उसमें अनेक न वीडियो थे। सभी में एक युवक को गुलाम बनाकर बड़ी उम्र की महिलाएं अपने पैर चुमवा रही थीं, चिड़िया चटवा रही थीं, कुत्ते की तरह चला रही थीं। वे युवक को लिटाकर, कभी बांधकर उसके केले की सवारी कर रही थीं। कुछ में महिलाएं युवक की मार रही थीं। कुछ देर वो सब देखने के बाद मालकिन ने मेरा मोबाइल वापस कर दिया और मुझसे कुछ नहीं कहा। दुकान बंद करने से पहले मालकिन मुझसे बोली, प्रकाश, तुम मेरे साथ मेरे बंगले पर चलो, आज रात वहीं रुक जाना। बंगले से कल कुछ सामान दुकान में लाना है। तुम अपने घर वालों को खबर दे दो कि रात में बंगले में रुकना है। मैंने कहा, मालकिन मैं अकेला ही रहता हूँ। अब मैं मालकिन की कार में उनके बंगले में गया। मालकिन ने मुझको सोफे पर बैठाया, मुझको नाश्ता और वोडका मिली हुई लिम्का दे दी, जबकि वो खुद सिर्फ लिम्का लेकर बैठी। वोडका पीने से मुझको नशा होने लगा। मैंने पहली बार पी थी। वर्षा, प्रकाश, तुम अपने और अपने परिवार के बारे में बताओ। मेरी माँ नेपाल से हैं। वो वहाँ रेडीमेड कपड़ों की दुकान में काम करती थीं। पिताजी नेपाल घूमने गए थे। दुकान में उनका परिचय हुआ। कुछ ही समय बाद उन्होंने शादी कर ली और माँ पिताजी के शहर आ गईं। यह मुझे माँ ने बताया था। मेरी माँ बहुत सुंदर हैं। मालकिन फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ ने कपड़ों की दुकान में नौकरी कर ली। घर की आमदनी बढ़ाने के लिए ये जरूरी था। हम एक 1 बेडरूम फ्लैट में रहते थे। मैं स्कूल से छूटकर माँ के पास दुकान में चला जाता। मैं कहता कि बड़ा होकर मैं अपनी ऐसी ही दुकान खोलूंगा। मैं दुकान के पीछे के कमरे में पढ़ाई करता। वर्षा, पिताजी शाम को हमें लेने स्कूटर पर आते। माँ जब हंसकर ग्राहकों से बात करती तो पिताजी चिढ़ते थे। पिताजी शक्की मिजाज के थे। वो घर आकर माँ के साथ झगड़ा करते। मैं जब 18 साल का हुआ ही था तब उनका तलाक हो गया था। माँ ने 1 साल बाद दूसरी शादी कर ली। मेरे माँ के नए पति सज्जन हैं, मुझसे प्रेम से पेश आते हैं। वर्षा, आगे बताओ। माँ ने मेरा बैंक अकाउंट खोल दिया। हर महीने कुछ रुपए मेरे अकाउंट में डाल देती हैं। तब तक वर्षा ने दूसरा गिलास वोडका का मुझको दे दिया। पीने के बाद प्रकाश को काफी नशा हो गया। वर्षा ने मेरा मोबाइल लिया और गुलाम युवक और उससे बड़ी उम्र की महिलाओं का वीडियो चालू करके मुझसे पूछा, इसी तरह के वीडियो तुमको पसंद हैं? क्या तुम भी ऐसा गुलाम बनने का सपना देखते हो? मैं डर गया। वर्षा ने पुचकारते हुए कहा, डरो नहीं, बताओ। मेरा संकोच दूर करने के लिए ही वर्षा ने मुझको वोडका पिलाई थी। मैंने बोलना शुरू कर दिया। माँ के जाने के बाद एक भरे बदन की महिला शाम को हमारे घर आने लगी। पिताजी उस महिला को मैडम कहते थे। मैडम पिता के ऑफिस में बड़े पद पर थीं। मैडम के आते ही पिताजी मुझे किसी बहाने फ्लैट से बाहर भेज देते। एक शाम मैं जल्दी वापस आ गया। मैंने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला। बेडरूम का दरवाज़ा बंद था। बेडरूम से अजीब आवाज़ें आ रही थीं। थोड़ी देर बाद बेडरूम से मैडम और पिताजी निकले। मैं पढ़ने का बहाना कर रहा था। उसके बाद से अब पिताजी मैडम को अंदर लेकर मेरे सामने ही बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर देते।
मैं जवान उम्र का युवक था। मजे करने के बारे में दोस्तों से मेरी बात होती थी। संभोग के वीडियो दोस्तों के मोबाइल पर देखे थे। जब मैडम और पिताजी बेडरूम में जाते, मैं की होल से देखने लगता। एक दिन मैंने देखा कि मैडम पिताजी को गुलाम बना देती और मजे करती। इसमें पिताजी और मैडम दोनों खुश दिखाई देते। मैं भी गुलाम बनने की कल्पना करने लगा और गुलाम का वीडियो देखने लगा। हमारी बिल्डिंग वालों को मैडम के बारे पता चला। उस समय मैडम और पिताजी बेडरूम में थे। बिल्डिंग वाले झुंड बनाकर हमारे फ्लैट में आए और बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया। मैडम और पिताजी बाहर निकले। बिल्डिंग वाले खरी खोटी सुनाने लगे। कहने लगे या शादी करो, नहीं तो फ्लैट छोड़ दो। पिताजी मैडम के साथ फ्लैट छोड़कर चले गए। उसके बाद से मैं उनसे नहीं मिला। मैं आपकी दुकान में काम करने लगा। वर्षा प्रकाश, मैं तुम्हारा गुलाम बनने का सपना पूरी कर सकती हूँ, पर सोच लो इसमें काफ़ी दर्द है। इससे कमाई भी होगी। कुछ सालों बाद तुम अपनी कपड़े की दुकान खोल सकते हो। तुमको मेरे प्रति वफादार रहना होगा और यह बात किसी को नहीं बताओगे। तुमने कभी किसी के साथ संभोग किया है? प्रकाश, मैं दर्द सहने को तैयार हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने कभी संभोग नहीं किया है। ये सब बातें करते हुए मेरा केला खड़ा हो गया था। वर्षा, नंगे हो जाओ। मैंने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए। मेरा 5 इंच का केला देखकर मालकिन ने कहा कि ये काफ़ी सुंदर है। उस रात बस इतना ही हुआ। मालकिन ने मेरे साथ एंजॉय नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा, यदि तुमको मेरी चिड़िया देखकर हैंड प्रेटिक करनी हो तो तुम कर सकते हो। मैंने मना कर दिया। फिर हम दोनों अपनी अपनी जगह सो गए। दूसरे दिन मालकिन ने मुझे अपनी सहेली डॉक्टर के पास जांच के लिए भेज दिया। 2 दिन में डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई, सब ठीक है। मालकिन ने मुझे ब्यूटी पार्लर भेजकर मेरे शरीर के अनचाहे बाल निकलवा दिए। मैं मालकिन के कहने पर किराए का फ्लैट छोड़कर मालकिन के बंगले के नौकरों के कमरे में रहने लगा। मालकिन ने मुझे शरीर को लचीला बनाने की कसरत सिखाई, ब्रेस्ट पंप देकर लगाना सिखाया। इससे मेरे सेब बड़े होने लगे। बवासीर से बचने के लिए मल त्याग से पहले उंगली से चिड़िया के अंदर तेल लगाने को बोला। चिड़िया का छेद पिचकारी में पानी भरकर साफ करना सिखाया। आसप्लग चिड़िया में डालकर चलने को कहा। चलते समय आसप्लग से मजा आ रहा था। फिर 15 दिन बाद दुकान के सामने वाली सड़क सीमेंट की बनने का काम शुरू हुआ। 2 दिन काफी धूल मिट्टी उड़ने वाली थी। उस सड़क की सभी दुकानें 2 दिन के लिए दुकानदारों ने बंद रखना तय किया। मालकिन, प्रकाश, ये 2 दिन घर में रहकर मजे करेंगे। गुलाम बनने को खेल समझना, मजा आएगा। तुम कल सुबह तैयार रहना। तब मालकिन ने बंगले के नौकरों को छुट्टी दे दी। मैं सुबह जल्दी उठा, फ्रेश होकर चिड़िया साफ करके बाहर आया और चाय नाश्ता बनाकर मैंने मालकिन को उठाया। उस दिन मैं उत्साहित था। चाय नाश्ते के बाद मालकिन नहाकर स्कर्ट ब्लाउज पहनकर सोफे पर बैठ गईं। टेबल पर खुला सूटकेस रखा था। उसमें कुत्ते का पट्टा जिसमें जंजीर लगी थी, हथकड़ी, रस्सी के टुकड़े, 2 फीट लंबी बेंत। उस बेंत के सिरे पर 3 इंच लंबा चमड़े का बेल्ट लटक रहा था। उस बैग में और भी बहुत सामान था। मालकिन बोली, पट्टा गले में लगाकर कुत्ते की तरह खड़े हो जाओ। तुम अब मेरे गुलाम हो। मैं पट्टा गले में लगाकर मालकिन के पैरों के पास कुत्ता बनकर खड़ा हो गया। मालकिन ने बेंत से मेरे कूल्हों पर मारकर कहा, कुत्ता कभी कपड़े पहनता है। बेंत पर लटकते बेल्ट की मार से चटाक की आवाज हुई और मेरे कूल्हों में जोर की जलन हुई। मैंने तुरंत कपड़े उतार दिए। मालकिन के कहने पर मैं उनके तलवे चाटने लगा, उनके पांव के अंगूठे चूसने लगा। तब मालकिन ने अपने पैर फैलाकर मुझे उनकी चिड़िया चाटने को कहा। मैंने उनकी स्कर्ट में सर घुसाया। मालकिन ने वो नहीं पहनी थी। मैं चिड़िया चाटने लगा। मालकिन सर पकड़कर मुझे सिखा रही थी कि चिड़िया कैसे चाटना है। तब मालकिन सिसकारी लेने लगी और मेरा सर अपनी चिड़िया में दबाने लगी। मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। थोड़ी देर में उनकी चिड़िया से ढेर सा पानी निकला तो मालकिन ने कहा कि सारा पानी चाट कर पी लो। मुझे वह पानी अच्छा लगा। तभी मुझे प्यास लगी थी तो मैंने पानी के जग की तरफ हाथ बढ़ाया तो मालकिन गरज उठी, गुलाम, तुमने मेरे इजाजत के बिना पानी पीने की कोशिश की, तुम्हें सजा मिलेगी। हर बार मार पड़ने के बाद तुम धन्यवाद कहोगे।
मालकिन ने मुझे अपने दोनों हाथ सर पर रख कर खड़ा किया और बेंत से मेरी छाती, पेट, जांघ पर मारने लगी। हर बार बेंत की मार पड़ने के बाद मैं धन्यवाद कहने लगा। मालकिन, तुम्हारी प्यास मैं अपना पानी पिलाकर बुझाऊंगी। वे मुझे बाथरूम में ले गईं, अपने कपड़े उतार कर बाथटब के किनारे पैर फैलाकर बैठ गईं, मुझे घुटनों के बल बैठकर मुंह खोलकर चिड़िया में लगाने को कहा। मालकिन की चिड़िया बड़ी और फूली थी। मैंने मुंह लगाया। मालकिन ने मेरे बाल पकड़कर मेरा मुंह चिड़िया के ऊपरी हिस्से में सेट किया, जहां से पेशाब निकलती है। मालकिन पानी निकलने लगी, मैं पीने लगा। कुछ पानी मेरे चेहरे और शरीर पर बहने लगा। पानी के बाद मालकिन ने कहा, नहाकर बेडरूम से आओ। पानी पीना मुझे अच्छा लगा। मैं नहाकर बेडरूम में गया। मालकिन ने मुझे चिड़िया लिटाकर मेरे हाथ पांव फैलाकर पलंग के चारों कोनों में बांध दिए।